तो फिलहाल नाकामी का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना ठीक नहीं, केसी त्यागी ये कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन तमाम चुनावों में जो अब तक रहे हैं, जो हार का सामना करना पड़ा, फिर चाहे अखिलेश यादव हो या तमाम और विपक्ष के नेता, उन सबका यही कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसलिए रिकाउंटिंग की बात तक की जा रही थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। संजीव जी, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, क्या आपको लगता है कि ये अभी वाकई सही वक्त है, सही समय है? और ये फिर ये कह लें कि भाई आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की, अब किसी को तो जिम्मेदार ठहराना है, तो ईवीएम बेचारी सबसे आसान हो गई। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा कभी ये मानना नहीं रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, और उसका बड़ा कारण ये है, अगर हम ईवीएम में ही गड़बड़ मान लेंगे तो पूरी की पूरी कवायद ही बेमानी हो जाएगी और किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ना कोई चर्चा कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। इसलिए बगैर उसके विज्ञान में जाए हुए मेरा हमेशा से मानना है कि ईवीएम को आप सही मानिए, अपनी मेहनत करिए। हो सकता है इक्का दुक्का जगह, जैसे पुराने ज़माने में जब बैलेट पेपर पड़ता था तब भी ऊंच नीच हो जाती थी, कुछ जगह हो सकता है ईवीएम से भी हो सकती हो, लेकिन मैं बाय एंड लार्ज ईवीएम को क्लीन मशीन्स मानता हूँ। मेरा उस प्रक्रिया में पूरा विश्वास है और वो आवश्यक भी है उस पर विश्वास करना, नहीं तो हमारे लोकतंत्र पे ही हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो ईवीएम्स आर राइट, और जिस तरह के नतीजे आते हैं, अगर ईवीएम में ही मैनेजमेंट होता तो बीजेपी की 240 पे क्यों सिमटती लोकसभा में, फिर वो 300 के पास ही जाते। और अगर ईवीएम्स में गड़बड़ होती तो इतने सारे चुनाव विपक्ष कैसे जीतता। अब विपक्ष कहती है कि साहब वो सिलेक्टिवली करते हैं कि जिससे उसकी विश्वसनीयता भी बनी रहे ईवीएम्स की, और जिस तरह से बीजेपी चाहे उस तरह से नतीजे आते रहे। लेकिन मैं इस स्टोरी को कभी मैंने बाय नहीं किया। विपक्ष को भी अगर आप विपक्ष में बैठे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आप कभी पक्ष में नहीं थे। भूपेंद्र यादव कांग्रेस से मेरे साथ है, राधिका खेड़ा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, दोनों का स्वागत है। भूपेश यादव, भूपेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ना बाकी रह जाता है विपक्ष के पास? क्या विपक्ष ये नहीं कह सकता कि हम आत्ममंथन करेंगे, चलिए देख लेते हैं हमारी स्ट्रेटेजी में क्या कमी रह गई? आपको नहीं लगता ये इतना हल्का कर चुका है विपक्ष को, इसलिए जनता भी इसे भाप रही है? नहीं, हम तो मंथन करेंगे ही, कहाँ गलतियां हुई हैं, कहाँ नहीं हुई है। क्या चुनाव आयोग का फर्ज नहीं बनता है जो ईवीएम गायब है उनके बारे में पारदर्शिता से बात करे? क्या ईवीएम का क्या इलेक्शन कमीशन का फर्ज नहीं बनता है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर ईवीएम के बारे में विस्तार से चर्चा करें? नहीं भूपेश जी आप अपनी बात पूरी कर दीजिएगा, लेकिन आपने एक लाइन जो बोली ना, उस पर मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने कई बार आमंत्रित किया तमाम दलों को, जब आपने प्रश्न उठाया आइए और प्रूव कीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है, तब तो आप में से कोई नहीं पहुंचता है। उस प्रक्रिया तक भी नहीं पहुंच पाया, और अभी आप कहते हैं कि अगर टीवी डिबेट्स में बैठकर आप लोग ये कहते हैं कि ईवीएम में घपला हो रहा है, तो डेमो दीजिए ना। अरे आप मुझे अरे वही तो कह रहा हूँ, आप मुझे अपने घर बुला लीजिए, कहिए यहाँ बैठ जाइए, यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ से उठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। आप हमें एक मौका तो दीजिए उसको प्रूव करने का। आप ईवीएम देंगे नहीं, प्रूव करने का समय देंगे नहीं, अपने घर बुला के एक उसकी। भूपेश जी, झारखंड में भी दिक्कत हुई है क्या ईवीएम में? झारखंड में भी ईवीएम गायब हुई है? अरे नहीं, झारखंड छोड़िए, वायनाड में 3 लाख से ज्यादा वोटों से प्रियंका गांधी वाड्रा अभी आगे चल रही है, वहां पे कौन सा ईवीएम बदला गया? जहां चाहे अरे मैं बता रहा हूं आपको, सुनने तो दीजिए। आप सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, पहले मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। चाहे जीत हो या हार हो, इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है, इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है सभी विपक्षी पार्टी को एकत्र करके और उनकी जितनी भी शंकाएं हैं उसको दूर करें। ये क्यों नहीं करते हैं, मेरा ये सवाल है। राधिका खेड़ा, इनका सवाल आपने सुन लिया होगा, तो मुझे लगता है आप उनको जवाब दे दीजिएगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन झारखंड में क्या हो गया आप लोगों के साथ? वहाँ रणनीति काम नहीं आई, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो घटेंगे।
देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट का मुद्दा उन लोगों के सामने हार गया। हमने देखा किस तरीके से गुलाम अहमद मीर जो इनके प्रभारी हैं, उन्होंने खुले तौर पे डिक्लेयर किया था कि हम 450 रुपये का सिलेंडर घुसपैठियों को देंगे। कैसे वो काम कर गया। घुसपैठियों का वोट इनको जो फेक वोट इनको इकट्ठा करने की आदत है वो इनकी मदद कर गया। लेकिन हमारी क्या कमियां रहीं, हम कैसे अपना काम झारखंड की जनता तक अभी तक नहीं पहुंचा पाए, ये बहुत ही समीक्षा करने का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपनी गलतियों से सीखती है और फिर दुगनी ताकत से वापस आती है, और ये दुगनी ताकत आपको दिल्ली के नतीजों में दिखाई देगी। रही बात की झारखंड के नतीजों की, तो कांग्रेस पार्टी ने तो पिछली बार से भी कम सीटें आ रही हैं, उनकी शायद 2 सीटें कम हो गई हैं, तो उनके पास तो ताली बजाने के लिए कुछ ऐसा है नहीं। दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि ईवीएम को लेकर, तो अगर ये मानते हैं कि महाराष्ट्र की ईवीएम में तकलीफ है, तो मैं उम्मीद करती हूं कि इनके शहजादे आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहेंगे कि हम झारखंड के नतीजों को नहीं मानते, हम वायनाड के नतीजों को नहीं मानते, इसलिए मेरी बहन प्रियंका वाड्रा इस बार एमपी का ओथ नहीं लेंगी और हम झारखंड में सरकार नहीं बनाएंगे। जब ईवीएम खराब है तो हर जगह खराब है, तो इस नैरेटिव को ये लेकर चलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ऑफ द टॉक करेंगे। ठीक है भूपेश जी, मैं आगे बढ़ूं, इस पर जवाब दे दीजिए। ऐसा है क्योंकि ये सवाल तो मैं और रोहित भी पूछ रहे थे, तो आपने कहा आप सवाल ही सवाल पूछ रहे हैं, अब तो राधिका जी ने भी कह दिया, तो ऐसा होगा क्या? राहुल गांधी करेंगे ऐसा? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, जहां भी चाहे जीत हो चाहे हार हो, इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है निष्पक्षता से ईवीएम की विपक्ष को बुला के उनके समक्ष जांच कराए। ऐसा क्यों नहीं होता है? इलेक्शन कमीशन क्यों भाजपा की कठपुतली की तरह काम करता नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों के स्टेटमेंट जो है ना अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से होते हैं। नहीं पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में ईवीएम ने इज्जत सबके रख ली थी ना। उस समय ईवीएम बिल्कुल सही था, लेकिन हरियाणा में वो ईवीएम गड़बड़ करती दिखी, महाराष्ट्र आते आते तस्वीर ऐसी हो गई। तो अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ईवीएम को बार बार कटघरे में खड़ा कर देना। अरे आप लोग आखिरी मोमेंट तक सर टिकट बंटवारे को लेकर आपस में माथापच्ची कर रहे थे सर, वो तस्वीर भी तो मानिए कि आप लोग एक साथ नहीं हो पा रहे थे, सुलह समझौता नहीं कर पा रहे थे, इसलिए स्थिति हो गई कि चौथी 4 पार्टियों में आप नीचे कतार पे आ गए हैं। खैर, मैं एक बार राधिका खेड़ा एक रिएक्शन में चाहूँगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि देखिए दावे इसलिए मैं कह रहा हूँ, अजीत पवार के नाम का भी प्रस्ताव सामने से किसी ने कह दिया, शिंदे साहब के बेटे कह रहे हैं कि जीत उनकी अगुवाई में हुआ, चेहरा वो थे। अब फडणवीस साहब को बड़े लोग तारीफ कर रहे हैं, उनकी बधाई दे रहे हैं, जीत का अगुआ बता रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है उन्होंने। चेहरा कौन होने वाला है? बड़ी पार्टी चुकी है, अब आपकी हो चुकी है, इसलिए पूछ रहा था मैं। देखिए अभी तो हम चुनाव जीत रहे हैं, पूरे नतीजे आने दीजिए और थोड़ा हमें मिठाई खाने दीजिए, थोड़ा खुशी मनाने दीजिए। अब फटाफट खटाखट वाली जलेबी तो हमारे यहाँ आती नहीं, हाथ से बनी हुई जलेबी का हमें मजा लेने दीजिए। रही बात कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो हमारा रामलल्ला का विशाल परिवार है, पूरा परिवार साथ बैठकर इसको मीटिंग करेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, हमारा नेतृत्व बैठेगा, सबका नेतृत्व बैठेगा और हमारा परिवार मिलके ये तय कर लेगा, वो भी आपके सामने आ जाएगा।